हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एग्रीकल्चर सुपरवाइजर 2026 का जो आपका एग्जाम हुआ है और ऑफिशियल आंसर की है वो आपकी बोर्ड ने रिलीज कर दी है। काफी क्वेश्चंस आपके है माइंड में कि कौन से क्वेश्चन को चैलेंज किया जाए, उसका हमें ऑफिशियल प्रूफ कहां मिलेगा। तो सबसे पहले मैं आपकी ये चीजें क्लियर कर देता हूं और उसके बाद में आगे बढ़ के आप लोगों को बताऊंगा कि आपको आंसर की है वो चैलेंज कैसे करनी है, कौन से क्वेश्चन को चैलेंज करने का कौन सा बेस्ट तरीका होगा। उन सभी चीजों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कल मैंने एक सेशन लिया था जिसमें हर एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको बताया था कि कौन कौन से क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे रखा, देख लेना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आप किसी भी क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए जा रहे हो उसका प्रूफ कहां मिलेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एग्री कैपिटल के टेलीग्राम का लिंक दे रखा है या फिर कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम का लिंक पिन कर रखा है। वहां जाके टेलीग्राम ग्रुप के अंदर देखोगे तो मैंने सारे फोटोज और पीडीएफ है वो भेज दिया है कि कौन कौन से क्वेश्चंस है वो चैलेंज हो सकते हैं। ठीक है, यहां तक सब चीजें क्लियर है। पहली बार चैनल पे आए हैं तो मानवता के तहत चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कर देना। ये अपने भाईचारे वाला काम है, इसमें कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाइयों, सबसे पहले करना क्या है, आपको RSSB जो आपके राजस्थान.gov.in की ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन कर लेना। जैसे ही आप ओपन करते हो तो ये आपके सामने पेज खुल के ओपन हो जाता है और इसके अंदर हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो अपने एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का पेपर हुआ है उनके लिए एक आपको नोटिस दे रखा। पहले तो मैं उनके साथ में चलता हूँ कि भाई लोगों, आपको चैलेंज करने के लिए जो यहाँ पे बताई गई डेट है, ठीक है, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर नोटिफिकेशन, यहाँ पे ये जो चैलेंज के लिए डेट आ रखी है मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी शेयर किया है। यहाँ पे हमारी जो डेट दे रखी है इसमें डेट दे रखी है कि भाई आप 15 तारीख से लगाकर 17 तारीख के बीच में चैलेंज कर सकते हैं। हर क्वेश्चन को चैलेंज करने के लिए 100 रुपए आपको चैलेंज के देने पड़ेंगे। ठीक है, उसमें बताया भी गया है कि 15/5/2026 समय प्रातः 10 बजे से दिनांक 19/5/2000 समय शाम 6 बजे तक सभी ऑफलाइन आपत्ति निर्धारित प्रपत्र संलग्न, मतलब ऑफलाइन भी जाके आप आपत्ति कर सकते हैं। उसमें ये भी सारी चीजें बताइए, बट अपने को उन जंजेलों में नहीं फंसना है। ऑनलाइन या सारी चीजें मैं आप लोगों को यहाँ पे बताऊंगा। आपको करना क्या है, एसएसओ आईडी के माध्यम से पेमेंट गेटवे से पेमेंट करके अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करना, जो इस वीडियो में मैं आगे आप लोगों को पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। और आगे बताया भी गया है कि आप एनसीईआरटी की बुक क्लास 6 से 10th की यहाँ पे उपलब्ध कराई गई है, वो भी आप ले सकते हैं। और एक चीज ध्यान रखना कि भाई अगर आप एनसीईआरटी का प्रूफ देते हो तो वो सबसे स्ट्रॉन्ग प्रूफ माना जाता है। अदरवाइज आप कोई और प्रूफ देते हो तो उस बुक वगैरह का नाम आप लोगों को यहाँ पे देना होगा। ऑफलाइन आपत्तियों के लिए आप लोगों को यहाँ पे एग्जाम नाम, एग्जाम कोड और एग्जाम डेट है वो यहाँ पे डालनी है। उसके बाद में कैंडिडेट का नाम, रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर, क्वेश्चन नंबर, आंसर, मोबाइल नंबर, ठीक है, ये सारी चीजें हैं वो आप लोगों को डाल देनी है। देखो, किसी के भरोसे रहने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जिन भी क्वेश्चन में आपके माइंड में लग रहा है कि इस क्वेश्चन को मुझे चैलेंज करना, ये कोई मतलब नॉर्मल कोई एग्जाम नहीं है, कोई जेट का पेपर नहीं है, कोई सीयूटी का पेपर नहीं है कि नहीं भी लगाया तो चल जाएगा। ये आपने अपने एक करियर का एक पॉइंट है। ठीक है, आप यहाँ 100-200 रुपए के पीछे देखोगे तो आप अपने करियर को बहुत बैक में लेके चले जाओगे। एक क्वेश्चन की वजह से जिस बच्चे का सिलेक्शन रुक जाता है वो जिंदगी भर सिर्फ पछताता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। तो इस टाइप की अपने को माइंड सेट है वो दिमाग में नहीं रखना। हालांकि मैं बोलूंगा तो अपने आप दोस्तों का एक ग्रुप बना के उनमें आप लोग अगर चैलेंज करोगे तो आपको काफी चीजें क्लैरिटी में मिलेगी और वो आपके लिए रहेगी भी सही। सबसे पहले करना क्या है, मैं कैंडिडेट कॉर्नर पे यहाँ जैसे ही जाता हूँ तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, लॉग इन कर लेना है। ठीक है, तो मैं लॉग इन करके यहाँ पे आप लोगों को आगे बढ़ गई ये सारी चीजें हैं वो यहाँ पे बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे जैसे ही तो यहाँ पे आप लोगों को लॉग इन एसएसओ आईडी के साथ में लॉगिन करने का ऑप्शन आता है। यहाँ आप लोगों को एसएसओ आईडी और पासवर्ड डाल के कैप्चर कोड डाल देना है। कोई भी स्टूडेंट्स है वो अपने एसएसओ आईडी के आईडी पासवर्ड डाल दो। मैं यहाँ पे आईडी पासवर्ड डाल के आगे की ओर बढ़ता हूँ। जैसे ही आप अपनी आईडी को लॉगिन करते हो तो अगली प्रोसेस आती है रिक्रूटमेंट पोर्टल। जैसे ही आप यहाँ पे रिक्रूटमेंट पोर्टल पे क्लिक करते हो तो आपने जो एसएसओ आईडी यहाँ पे जो भी चीजें की है वो सारी चीजें आप लोगों के सामने खुल के आ जाएगी कि कौन कौन से एग्जाम में आप अपेयर हुए हो, कौन कौन सी सारी चीजें आपका डैशबोर्ड खुल के ओपन हो जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का कोई भी वैकेंसीज का यहाँ पे दिया है तो आपको यहाँ पे सारी चीजें हैं वो देखने को मिल जाएगी। अब यहाँ आप लोगों को ध्यान ये रखना है कि भाई सर ऑब्जेक्शन लगाना कहाँ पे है। ठीक है, तो यहाँ आप लोगों को बहुत सारी चीजें हैं वो देखने को मिल रही है। पेमेंट ऑफलाइन, ठीक है, ओएमआर सीट प्राप्त करना, ओटीआर एप्लीकेशन, माइग्रेट स्टेटस वगैरह। ठीक है, तो माई रिक्रूटमेंट पे आप जैसे ही क्लिक करोगे, एक मिनट मैं अभी आपको बता देता हूँ। माई रिक्रूटमेंट पे पहले सबसे पहले क्लिक करना है।
उसके बाद में आपने जो भी पेपर दिए हैं वो सारी चीजें आपके सामने खुल के आ जाएगी। यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिलता है क्वेश्चन ऑब्जेक्शन का, ऊपर आप जैसे ही देखोगे यहाँ लाइन में ना, यहाँ क्वेश्चन ऑब्जेक्शन का एक आप लोगों को ऑप्शन मिलता है, ठीक है। आपको यहाँ क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पे क्लिक करोगे, हाँ यहाँ देखो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, क्वेश्चन ऑब्जेक्शन पे क्लिक कर दो, ये चीज आपके लिए ओपन है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को मैं घोषणा करता हूँ, सबसे पहले इन चीजों को मैं पढ़ के बता देता हूँ। ये जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की परीक्षा है, उनका परीक्षा कोड जो अपने को आंसर की मिली है BXAY थी, पद हेतु आयोजित परीक्षा के मास्टर प्रश्न पत्र, इनकी जो आपकी प्रारंभिक उत्तर की उनकी वेबसाइट जो दे रखी है उनके ऊपर ये सब चीजें हैं, लॉगिन कर लेना, ये कर लेना है। लेकिन बात यहाँ आती है कि आपको है ना NCERT की कक्षा 6 से 10 तक की पुस्तकें हैं वो सुलभ संदर्भ हेतु उपलब्ध कराई जाती हैं। यदि किसी अभ्यर्थियों के द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति के साक्ष्य उन पुस्तकों के आधार पर दिए जाते हैं तो अभ्यर्थी को उस पुस्तक का नाम, प्रकाशन और प्रश्न संख्या ड्रॉप डाउन मेन्यू में सेलेक्ट कर सकेंगे तथा अंकित कर सकेंगे, ठीक है। उन्हें पृथक के साक्ष्य की प्रति अपलोड करने की आवश्यकता नहीं होगी। देखो बात क्या है, NCERT या फिर जो आपके जो RBSE बोर्ड की बुक है, अगर उसका प्रूफ आप देते हो तो उसमें आपको बुक अपलोड करने की जरूरत नहीं है, पेज नंबर वो डालने की जरूरत नहीं है, सीधा आप अपने क्वेश्चन को चैलेंज करके बता सकते हैं कि हाँ ये इसका प्रूफ है इस बुक का। लेकिन मान लो आप कोई और बुक ले रहे हो, कोई और राइटर का नाम ले रहे हो, तो वहां आपको बुक और राइटर दोनों का नाम है वो मेंशन करना होगा, ठीक है। मैं घोषणा करता हूँ, ये सब चीजें आप लोगों ने पढ़ ली, उसके बाद में आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपका ये पोर्टल है वो खुल के ओपन हो जाएगा, ये आपका कंप्लेंट बॉक्स है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को क्या दे रखा है, पोस्ट का नाम दे रखा है, ठीक है, एग्जाम टाइप दे रखा है, ऑब्जेक्शन स्टार्ट की डेट दे रखी है, ऑब्जेक्शन आपका 15 से 17 मई के बीच में लगने वाला है। आगे बात करता हूं, यहाँ पे अप्लाई करने के लिए देखो सबसे पहले आपको करना क्या है, सब्जेक्ट चूज करना है, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन था, ठीक है, रिटन एग्जामिनेशन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि जो आपकी भाई आंसर मास्टर आंसर की आई थी, ठीक है, वो क्वेश्चन वगैरह दे रखे हैं, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या किया, सेट BXAY कर लिया। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर है वो आप लोगों को यहाँ पे सेलेक्ट करना, भाई 1 से लगाकर जो 100 तक के अपने क्वेश्चन थे वो आपने यहाँ सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद में मान लो आपने 15 नंबर क्वेश्चन सेलेक्ट किया और 15 नंबर क्वेश्चन का 4 नंबर आंसर करेक्ट था, ठीक है। तो आपने क्या किया, ये जो 15 नंबर का क्वेश्चन था, ठीक है, इन 15 नंबर के क्वेश्चन के अंदर आपने देखा कि यहाँ आंसर 4 सही है। अब आप देखो कौन सा आंसर सही है, या तो उन्होंने ऑप्शन गलत दिया है, या उन्होंने लैंग्वेज गलत दी है, या फिर उन्होंने आंसर गलत दिया, जो भी उन्होंने दिया देखो क्या है, ऑल ऑप्शन आर रॉन्ग, चारों ऑप्शन गलत है, मल्टीपल ऑप्शन आर राइट, ठीक है। उसके बाद में डिफरेंट हिंदी और इंग्लिश में ट्रांसलेशन अलग अलग है, वो भी डाल सकते हो। आउट ऑफ सिलेबस का भी ऑप्शन मिलता है, अगर आपको कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस दे रखा होता है तो आप उस क्वेश्चन की PDF डाल सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है, तो आप वो डाल सकते हैं, क्वेश्चन नॉट क्लियर है तो वो डाल सकते हैं, आंसर रॉन्ग है तो मोस्ट ऑफ द ये आंसर रॉन्ग वाले में जाता है, ठीक है। उसके बाद में अदर ऑब्जेक्शन जो टाइप है वो भी डाल सकते हैं कि भाई इनमें से कोई नहीं है, कुछ और भी वजह से क्वेश्चन है वो यहाँ पे दे रखा है। जैसे वो कुछ क्वेश्चनों में जैसे न्यूट्रिशनल वैल्यू वाला क्वेश्चन था, ठीक है, तो उनमें आप वो अदर वाला ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हो। ये सेलेक्ट करके आपको सजेस्ट आंसर देना है कि ये आंसर आपने दिया है, ये आंसर करेक्ट हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में अगला है नेम ऑफ पब्लिशर बोर्ड, कौन सी बुक आप फॉलो करते हैं। अगर आप NCERT लेते हो या फिर RBSE लेते हो तो आपको NCERT RBSE पे क्लिक करना है। क्लास मान लो 10th की है तो 10th की सब्जेक्ट आपको लोगों को सेलेक्ट करना है, इंग्लिश, हिंदी, मैथमेटिक्स, सोशल साइंस, कौन से सब्जेक्ट की बुक है। उसके बाद में नेम ऑफ बुक, ठीक है, आपकी कौन सी बुक है, जैसे मान लो मैं यहाँ पे कोई एक सोशल साइंस की बुक सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो कौन सी बुक है वो भी मेरे को यहाँ पे डालनी है, कौन सा एडिशन है, एडिशन भी मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद में मुझे उस बुक का पेज नंबर डालना है, ठीक है, कि कौन से पेज नंबर पे ये क्वेश्चन दे रखा है। उसके बाद में रिमार्क्स में यहाँ पे इंग्लिश एंड हिंदी, आपको यहाँ पे इंग्लिश और हिंदी में प्रॉपर रिमार्क्स देना है कि इसकी वजह से ये क्वेश्चन है, ये आंसर हो सकता है। रिमार्क्स आप अच्छे से फॉर्म जनरेट करवा के कहीं से भी लिख सकते हो, बहुत अच्छे से रिमार्क लिखोगे तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा, ठीक है। आप व्हाट्सएप मैसेज पे डाल सकते हो या फिर AI से बहुत अच्छे से फॉर्म जनरेट करवा लो, वो बहुत अच्छे से लिख देगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप लोगों को अपनी फाइल की एक PDF बनानी है, ठीक है, और 10 KB से लगाकर 1024 KB के बीच में आप लोगों की PDF होनी चाहिए, जो आप मोबाइल के अंदर DOC स्कैनर ऐप है वो डाउनलोड करके उस PDF को अच्छे से डिजाइन करके वहां पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आप जैसे ही PDF अपलोड करोगे तो यहाँ आपको ऐड का ऑप्शन मिलेगा, आप PDF अपलोड करोगे, ठीक है। जैसे ही जिस क्वेश्चन का PDF आप अपलोड करोगे उसके बाद में यहाँ ऐड करने के बाद में आपको हर क्वेश्चन के हिसाब से 100 रुपए कटने का ऑप्शन मिलेगा, तो वहां आप क्वेश्चन को चैलेंज करके हर क्वेश्चन का 100 रुपए देके उसको सबमिट कर दोगे। मान लो किसी के पास में 10 क्वेश्चन है, उसने एक क्वेश्चन सबमिट किया, ठीक है, तो फिर वापस वो खोलेगा, उसको फिर देखेगा, फिर सबमिट करेगा। अगर कोई बच्चा 10 क्वेश्चन वहां पे अपलोड करता है, 10 क्वेश्चन को चैलेंज लगाता है
तो उसको वहां पे 1,000 रुपए देने की जरूरत है। मुझे जहां तक लग रहा है, मैंने आपको कल के सेशन के अंदर 11 क्वेश्चन बताए थे, उनमें से 6 से 7 क्वेश्चन मैंने ऑफिशियली आपको बताया जिसके ऊपर चैलेंज लग सकता है। ठीक है, आप एक काम कर सकते हो, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप उसका सॉरी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसके नीचे आपको एक अपना डिस्कशन का ग्रुप मिल रहा है, उसमें जाके अपने दोस्तों के साथ में थोड़ा डिस्कशन कर लो। ठीक है, कि भाई तुम कौन से क्वेश्चन का लगा रहा, दो दोस्त साथ में बैठ के मिल लो, या फिर मैं तो बोल रहा हूँ अलग अलग अपने दम पे लगा लो। 500-600 रुपए आपको अगर एक अच्छी पोजीशन में हो, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपके 150 नंबर आ रहे हैं आप चैलेंज लगाओ, अगर आप मतलब अच्छी पोजीशन में है, आप कट ऑफ के पास में हैं, तो आप हर एक क्वेश्चन, हर एक छोटी छोटी चीज पे चैलेंज लगाना। लोग क्या बोल रहे हैं उन चीजों के ऊपर फोकस मत करो, क्या पता यार उस क्वेश्चन के चैलेंज आपको छोटे भी क्वेश्चन में कोई भी लग रहा है, आपके पास में प्रूफ है, तो आप चैलेंज कर सकते हैं, बुक के साथ में चैलेंज कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप दे सकते हैं, कहीं ना कहीं आप लोगों को प्रूफ है वो जरूर मिल जाएगा। ठीक है, उम्मीद करूंगा इस वीडियो में जो भी चीजें मैंने आप लोगों को समझाई है, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई है। और कोई डाउट, प्रॉब्लम, क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। और हाँ, एक चीज आप लोगों को बता दूं, टेलीग्राम ग्रुप पे जरूर ज्वाइन हो जाना सारे लोग। वहां पे मैं आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक दूंगा, वहां पे हम एक्यूरेट एक कट ऑफ प्रेडिक्शन निकालेंगे कि भाई अपना कट ऑफ कितना जा सकता है, उसके बेसिस पर बाकी अपकमिंग वीडियो जो भी चीजों की जरूरत होगी वो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाता जाऊंगा। सो बने रहिए एग्री कैपिटल के साथ में। पहली बार भाई लोगों चैनल पे आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, मिलता हूं जल्दी एक नए वीडियो और नए अपडेट के साथ में। आपको किस प्रकार के वीडियो की जरूरत है वो भी आप लोग कमेंट डाउन कर सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक फॉर आइड फ्यूचर।